सेठ जी, हाँ, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अरे देखो सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, इस पे भरोसा कीजिए। भरोसा जो करके कहोगे वो गुलामी तुम्हारी हवेली में करूंगा, कमा करके एक एक पाई आपका अदा कर दूंगा। मेरी बहन इस वक्त ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप जी की हवेली में कैद है, वो भी गिरवी के रूप में। अगर सेठ दौलतमंद इसी तरह हर गरीब की बहन को बचाने के लिए अगर आपने इस हवेली से अगर रुपए देकर सबकी मदद करता रहेगा तो एक दिन सेठ दौलतमंद नहीं बाकी ये सेठ कंगाल हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई सामान गिरोह रखने के लिए नहीं हो तो हमारा इस हवेली से फौरन निकल जाओ। ऐसा मत कहिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं। देखिए हम जानते हैं तुम हमारे इस रामनगर रियासत में हो, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम हर गरीब की सहायता करते रहें और ये सेठ दौलतमंद एक दिन कंगाल हो जाए। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और इससे पहले तुम मेरी हवेली से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें थाने भिजवा कर उम्र कैद की सजा दिलवा दूंगा। रामनगर में कोई सेठ दौलतमंद की चौखट पर कदम नहीं रखेगा। मुनीम जी सेठ जी, अगर इस तरह के लोग हमारे इस घर में आते रहेंगे तो ये सेठ दौलतमंद ना होकर के एक दिन कंगाल हो जाएगा। इसलिए हम जब तक किसी की जमीन जायदाद या गहना जेवर गिरोह नहीं रख लेते सेठ जी, जब तक हम किसी को एक पैसे विश्वास पर नहीं सेठ देते। जी, जब तक कोई गहना या खेत या घर गिरो नहीं रखेगा तब तक तुम्हारा मुनीम यहाँ कलम नहीं चलाएगा, पैसा नहीं दूंगा। हाँ मुनीम जी, पैसा तो हमारे हाथ में, ऑर्डर तुमको देना है। अगर बिना हमारे इजाजत के इस रामनगर रियासत में तुमने अगर किसी को 1 रुपए भी दिया तो तुम्हारी हम कच्ची फांसी करवा देंगे। हवा फांसी? हाँ, हवा फांसी कर करवा दे हम ना, तो जौन पैसा जहाँ सब तो फिर पैसा सर जाए ना, पैसे मिली ना हम नहीं मिलबे। यही लिए तो जब तक हम साइन अंगूठा दस्तखत नहीं करवा लेते किसी को एक पैसा नहीं देना है। और जहाँ पैसा धरे ना तुमसे बताओ तो नहीं कहा हम पैसा देते हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं, अपनी दुकान का देखभाल करते हैं, चलो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो दुकान पे। हाँ बच्चा, आज खूब घूमा गवा फिर, अब ऐसा चलो बैठो, नहीं कुछ कव्वाली वाली जान से सुनाओ चचा। बड़ा आराम, हम खांसी से झने परेशान हैं। खांसी से परेशानों में परसों जावे बैठी दवाई ले हो जाए। चाचा जी, और चाचा जी, और चाचा जी, मेरी बात का सुनो लगा के।
चाचा जी गरीब और मदरसों में, मस्जिदों में, मंदिरों में दान देते हुए आपका नाम सुना है। आज एक बात जो मैं बता रहा हूँ आप शायद नहीं सुनेंगे। मेरी बहन सरला 500 रुपए की एवज में वो ठाकुर की हवेली पे गिरवी है। चाचा जी पहली बार आप सुन रहे होंगे कि इंसानों के साथ नाजायज फायदा कैसे लोग उठाते हैं। मैं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए कुछ रुपए को लिए आया हूँ। चाचा जी चुप रहो बेटे, बस करो, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है चाचा जी। 500 रुपए के एवज में तुम्हारी बहन को कर्ज रूप में गिरवी समझकर अपने घर ले गए। हाँ धिक्कार है, नालत है ऐसे लोगों पे। किसी इज्जत का सवाल और एक तरफ 500 रुपए क्या है? घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं। तुम इस जगह आ गए हो कि चाहे अरबों रुपए की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए हाजिर है। नहीं नहीं चाचा जी, केवल मेरी बहन को छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए चाचा जी। बेटा कितने रुपए की है तुमको उन ठाकुर कमीनों ने मेरी बहन को केवल 500 रुपए के लिए कैद करके गिरवी रूप में अपने हवेली में बंद कर रखा है। अगर इतना एहसान कर दो तो एहसान मैं जिंदगी भर आपका नहीं भूलूंगा चाचा जी। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। 500 रुपए नहीं बल्कि तुम 5000 रुपए लेकर जाओ। 5000? वो इसलिए कि अगर वो 500 रुपए में तुम्हारी बहन को गिरवी ले करके गया है तो ठाकुर है, बदल सकता है। बात ना खाली जाए, 5000 लेकर जाओ। जब हो जाना, जब पैसा हो जाए तो दे जाना, नहीं तो मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही धर्म के काम किया करता हूँ। ठीक है, घबराओ नहीं। चाचा जी तो पैसों से मदद करो मेरी। ठीक, कहीं देर ना हो जाए कि मेरी बहन के साथ कोई अनहोनी हो। लो बेटा, ये पूरे 5000 रुपए हैं, इनको रखो और पहले अपना काम करो। लेकिन इनको मुझे देने के लिए नहीं आना। और जब छुड़ा लेना तो मुझसे केवल मुलाकात करने आना। ठीक है चाचा मैं जी, छुड़ा लाया हूँ। ठीक है, मिलने आऊंगा चाचा जी। हाँ, ठीक। मैं जरूर मिलने आऊंगा। हाँ, आपने बहुत एहसान किया है चाचा जी मुझ पे। और नाम रोशन तेरा हर एक दरो दीवारों में, नाम रोशन तेरा
हर एक दरो दीवारों में चमकता नूर है अहमद के रंगदारों में चमकता नूर है। नाम रोशन तेरा हर एक दरो दीवारों में, नाम रोशन तेरा हर एक दरो दीवारों में चमकता नूर है। चचा हाँ देखो 500 रुपया की चलतन इसकी बहन ठाकुर की यहाँ कैद है। हाँ हैं? तुम इतना दयालु आदमी हो जो सबको मदद कर रहे हो। हाँ मैंने उसका सोचा। फरियाद अल्लाह मियाँ जरूर पूरा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चचा। आओ आओ। साथियों, क्या बात है? जय माँ भियानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ भियानी की। ये क्या बोल रहा है? सरदार जी आप भी तो कह रहे हो जय माँ भियानी की। माँ भियानी की नहीं कह रहा हूँ, हाँ जय माँ भवानी की। तुम कह रहे हो जय माँ भवानी की, हम जानी कह रहे हो जय माँ भियानी की। अगर तू सीधे साधे नहीं बोलेगा ना, हाँ तो हमें जानता है ना हम कौन हैं? हाँ सरदार, हम डाकू हैं। हाँ हम पल की देर नहीं लगाते, हाँ फौरन तेरी खोपड़ी यहाँ से अलग कर देंगे। खोपड़े नहीं उड़ाना सरदार जी। इसलिए हाँ सरदार, सीधी सी मेरी बात सुन। हाँ और सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। और सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। और चलकर ठाकुर की अभी लूट पहुंची। चलकर ठाकुर की हवेली लूटने चलकर आज साथियों चलो, हाँ? हम लोग साइड में लग जाते हैं। साइड में लगिए। हाँ। अपने सरदार जी आ रहे हैं। हाँ, उन्हीं का इंतजार किया। लगिए सेंटर। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। सबसे पहले ये बताओ, आज कहाँ की तैयारी कर रहे हो? सरदार जी आज हमारे ऊपर जो बीती थी, आज हम अपने साथियों से बता रहे थे और वहाँ के लिए हम सोच रहे थे। लेकिन चलना कहाँ है? चलना, क्योंकि मेरे साथ जैसे जुल्म ढाया गया था, हम सोचते हैं ठाकुर की हवेली में चलकर त्राही त्राही मचा देंगे। साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहते हैं? वो दिन याद है ना तुम्हें, जिस दिन उन पुलिस के कुत्तों से हमारा मुकालबा हुआ था, लेकिन तुम लोग
लोग तो भूल गए होंगे ना। जी सरदार जी। अब मेरी बात सुनो सरदार जी। और चलो साथी में अब न देरी लगाओ। चलो साथ में अब न देरी लगाओ। और चलो चल के उनको सबब तुम सिखाओ। आज हम फिर वही चलेंगे पहाड़ी की तरफ। हाँ सरदार जी। आज हम और आज उनका मुकालबा बराबर करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? कभी हाथ में गोला और बारूद ले लेना। ठीक है सरदार जी। रही लूटने की बात, और लूटना धन गरीबों का यही धंधा हमारा है। लूटना धन गरीबों का यही धंधा हमारा है। और गरीबों पे जो ढुंढुल उठाए वही एक कमीना है। गरीबों हाँ मेरे साथ सरदार हम जी। फिर उसी पहाड़ी की तरफ चलेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन एक बात हम भी तुमसे कुछ कहना चाहते वो हैं। कौन सी बात है? और चलो साथ में अब न देरी लगाओ। और चले साथ में अब ना हम देरी लगाए। और चलकर पहाड़ी तहलका मचाए। हाँ, चलकर पहाड़ी तहलका मचाए। हाँ सरदार जी। पहल का नहीं मचाना, बके मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है सरदार जी। मेरे साथ हम उसी पहाड़ी की तरफ चलेंगे। चलिए। जय माँ भवानी की साथियों, जय माँ मुन्नीलाल, जी मालिक। जाओ देखो हमारी बहन पूजा कॉलेज गई कि नहीं। ठीक, अभी देख क्या रहे हैं आप, बैठिए। जाओ देखो। मालिक, हमका लागत है पूजा दिद्दा दाढ़ी बना रही का। क्या बना रही है? हमका आगे शीशा रखे हुए हमार लिए यही भी जुटी है। हमका लागत तुम्हें सबके यहाँ दाढ़ी बनती का। लड़कियां कब से दाढ़ी बनाने लगी? हाँ? अरे शीशा आगे रखे हो हमारे यहाँ। वो मेकअप कर। अच्छा मेकअप कर रही, हम जानी दाढ़ी बना रहे। जा देखो।
भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते? अगर कहीं बुरा ना लग जाए तो। बहना हाँ भैया। क्या कहना चाहते? और शायरी करने तो भैया चमन जाऊंगी, शायरी करने तो भैया। शायरी करने तो भैया चमन जाऊंगी, कर इजाजती है भैया क्या पाऊंगी, कर इजाजती है भैया। अगर हो इजाजत चली जाऊं भैया, अगर हो इजाजत चली जाऊं भैया, बहुत जल्दी ही वापस आऊं भैया, बहुत जल्दी ही वापस आऊं। भैया और बड़ी खुश नजरिया बहना हमारी, बड़ी खुश नजरिया बहना और बड़ी खुश नजरिया बहना हमारी, और चमन घूमने की करोना देखो बहना, क्या है? अब तुम बच्ची नहीं हो, सयानी हो गई हो, क्योंकि जमाना खराब है। चमन घूमने जाने की हम तुम्हें कतई इजाजत नहीं दे सकते। भैया हाँ बोलो। क्या बताऊं, मेरी सारी सखियां चमन घूमने गई, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, और ये छोटू ना इसको लेकर जाऊंगी। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं घूम आऊं। तुम्हारे साथ तुम्हारे संग की सहेलियां जा रही हैं। हाँ भैया, और मैं छोटू को ले जाऊंगी। तू भी जाएगा? हाँ। देखो बहन, क्या बात है? तू बहुत छोटी सी थी, हाँ भैया। तुझे मेरी गोद में देकर मम्मी और पापा भगवान को प्यारे हो गए। हाँ भैया। हमने माँ की कमी महसूस होने दिया। अरे भैया, मैं तो यही जानती हूँ, मेरे बाप है, मेरी माँ है। हाँ भैया, ये मैं समझती हूँ आपको। पिता की कमी महसूस होने दिया। कोई चीज नहीं महसूस हुआ। हो जा। हाँ भैया। जहाँ जहाँ ये तेरा पैर चलता है ना, हाँ। ये तेरा भाई ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह अपना दिल बिछा देता है। यदि तू जिद करती है चमन घूमने की तो हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन शाम होने से पहले हवेली पर आ जाना। अरे तुम मेरी एक लौती बहना है, आज तक कोई बात काटे हैं का हम? भैया, मैं तो यही चाहती रही हूँ कि मेरे भैया कहीं इनकार न कर दें तो मेरा मन कैसा लगेगा, और मेरी सखियाँ कहेंगी बेवफा है। हाँ। ए टोपी लाल, भैया इसको मेरे साथ भेज दो। ठीक है, ये जाएगा तुम्हारे साथ। हम हो जावे। ठीक भैया, मैं तैयारी करती हूँ और आपको बताना। बाय।
मुन्नीलाल, अभी अभी हमारी बहन पूजा कह रही थी कि मुन्नीलाल को हमारे साथ में भेज दो। और मुन्नी साथे जाबे करिए चमन में घूमे चमन। किले की दिद्दा खेले जाई है ना, मुन्नी लाल के साथे लेके ये चमन में घूमे। जाओ, हमने कहा हाँ? कि हमारी बहन पूजा के साथ जाओ, हाँ उसे चमन का सैर कर आके हाँ? शाम होने से पहले हवेली पर जाओ। हमने अपनी बहन पूजा को चमन जाने की इजाजत जानते हो क्यों दे दिया? आज सरला को हमारी हवेली पर लाए हुए पूरे 1 महीना हो गया, अभी तक उसका भाई सोनू सरला को छुड़ाने के लिए नहीं आया है। आज हम सरला के कमरे में जाकर उससे कुछ बातें करते हैं, क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। कितने दिन हो गए मेरे भैया ने कहा था मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा, लेकिन इतनी देर कर दी। आज कितने दिन बीत चुके आखिर कब लेने आओगे मुझे? यहाँ से मुझे ले चलो, क्योंकि मेरा यहाँ दम घुटता है। हाँ, तुमने तो ये भी कहा था मेरा तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। आखिर क्यों लेने मुझे नहीं आ रहे? अरे भैया भूल गया भूल गया
रहिया सुख से रहिया। हाँ तेरा मैं यही चाहती हूँ कि तुम जहाँ रहो खुशी से रहो। जहिया तू रहिया सुख से रहिया लेऊ बलैया में तेरी लेऊ बलैया में तेरी भैया भूल गया सिद्धि मेरी। डर गई? मेरी बात को कान खोल कर सुनो।